आपको सबसे पहले कब एहसास हुआ कि भारत ही वो जगह है, भारत ही आपका घर है, यहीं पर आपको बस जाना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि इस देश ने मुझे पूरा जीवन दिया। माँ ने मुझे शरीर दिया, वहाँ शिक्षा दिया, सब कुछ वहाँ दिया, लेकिन द रियल लाइफ, जो सचमुच, जो जीवन की रस, जीवन की मीनिंग, वो भारत ने मुझे दिया। तो शायद स्किन की रंग जो है शायद हिंदुस्तानी नहीं लगता है, लेकिन दिल तो जरूर हिंदुस्तानी है। क्या बात है। और जब मैं पहले आई यहाँ, मुझे मालूम नहीं था कि कुछ ऐसा जीवन है जिसमें ढूंढना चाहिए। I was not looking for anything. I didn't even know there was anything to look for. मैं 25 साल की थी, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया, फिर मैं PhD कर रही थी और एक छुट्टी लिया, बैकपैक लेके घूमने के लिए आए। लेकिन जब गंगा किनारे आ गया, सबसे पहले जगह was ऋषिकेश। ये तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब उनकी कृपा से हैं। हमको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं या करा रहे हैं, लेकिन सच है कि एवरीथिंग इज जस्ट ड्यू टू ग्रेस। जब गंगा किनारे मैं पहले आई, गंगा जी की दर्शन की, तो केवल आंखों से दर्शन नहीं हुआ, बल्कि माय एंटायर बीइंग को दर्शन मिला गंगा जी का। और मैं इतने रो पड़े, आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। और मुझे मालूम था कि मैं अपने घर आ गया हूँ, मैं माँ की गोद में आ गया हूँ। आई न्यू दिस वॉज माई होम और मुझे यहाँ रहना। और जब मैंने देखा जो वहाँ के लोग, जो ऋषिकेश में रहने वाले लोग, गंगा किनारे रहने वाले लोग, मैंने देखा कि विदेश की स्टैंडर्ड से वी कुड लुक एट देम एंड से ओह ये गरीब है, poor people. लेकिन उनके self assessment, there was no poverty at all, बल्कि they were richer than anyone I knew growing up, because inside them they were full. उनको लगता कि सब कुछ अपने पास है। आप किसी से पूछो वहाँ, भाई साहब कैसा है, बस सब भगवान की कृपा। आप हिमालय में जाओ, the mothers who are carrying pounds of firewood on their heads, उनसे पूछिए, माँ आप कैसे हैं, बस सब गंगा की कृपा। अमेरिका में जाओ, सबसे अमीर व्यक्ति से पूछो हाउ आर यू, और आपको पूरा लिस्ट मिलेगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये वो सब। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि हु इज रिच, हु इज पुअर। तो मुझे मालूम था शुरू में there is a secret here and I need to stay and I need to find out that secret, and that secret of this culture, भारतीय संस्कृति जो है वो केवल जिन्होंने भारत में जन्म लिया वो केवल उनके लिए नहीं है, it's for everyone. Those teachings, those truths, those insights, this inspiration वो सबके लिए है। नहीं तो सनातन कैसे होगी? जब हम कहते हैं सनातन धर्म, if it's eternal, if it's universal, if it's infinite, तो सबके लिए है। और वो धर्म, वो संस्कृति ने मेरा दिल खींच लिया। और अब 23 साल हो गया माँ गंगा के रहने के अवसर मिला, पूज्य स्वामी जी की चरण में रहना के अवसर मिला परमार्थ निकेतन में। और लोग मुझे कहते हैं कि क्या आप हमेशा तक यहाँ रहेंगे? Do you think you'll stay forever? And I always say कि देखो यहाँ आने से पहले I thought I was running my life. I thought I was calling the shots. But God's grace has
changed and transformed my life in such a way कि मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ भी छोड़ दिया. लोग कहते हैं वो आप सब कुछ छोड़ के आई, लेकिन सच बात यह है कि मैंने जो छोड़ा वो जीवन की जरूरी चीज़ नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा सुविधा है, थोड़ा सा लग्जरी है, थोड़ा सा कंफर्ट है, थोड़ा सा कन्वीनियंस है, लेकिन उस चीज़ों से जीवन नहीं बनता है. मेरा सारे यंग भाई बहन, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप विदेश जाने की सपना मत लो. ऐसे नहीं है कि आप जाके जीवन बन जाएगा. पैसे से जीवन नहीं बनती है. कोई बड़ा मकान से जीवन नहीं बनती है. आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर, आपकी वैल्यूज, आपकी हेरिटेज, आपकी रूट्स, उसी चीज़ों से जीवन बनती है. इसलिए इतने लोग विदेश से यहाँ आ रहे हैं. Because what is here is real life. And you are so blessed कि जन्म से मुझे 25 साल वेट करना पड़ता आने के लिए. आप सब लोगों ने यहाँ जन्म लिया. For that, you should be very, very thankful. आपको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करके सुनते ही रहे. और मुझे पता है कि ज़्यादातर यंगस्टर्स के दिमाग में यहाँ पे ये चल रहा है कि अच्छा 25 साल की उम्र में आई थी, 23 साल से यहाँ पर है, मतलब 50 को अप्रोच कर रही है. ये लगती कहीं से नहीं है. उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी हमारे देश में है और हमको स्पिरिचुअल होना चाहिए, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम यहाँ पर हैं जो कि एक स्पिरिचुअल नेशन है. ज़्यादातर लोग जो हैं उसको कंफ्यूज करते हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फ़र्क आप समझा पाएंगे, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हमको क्यों रिलीजियस होने की ज़रूरत है टू बी स्पिरिचुअल. सो इज़ इट नेसेसरी कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए पहले रिलीजियस होना पड़ेगा? Great question. रोज खासकर विदेश लोगों के साथ, लेकिन आजकल इवन जो sophisticated and educated Indians में भी सुने लगा कि well, I'm not religious but I'm spiritual. Religion के जो मूल है, हमको भगवान से जोड़ना है. That's what religion was given to us for. कि कैसे भगवान से जाने और कैसे भगवान के पास जा सकते हैं. How to know God, how to connect with which grounds us, anchors us, centers us, fills us. Let us refuse to be co-opted into political dogma. But let us stay true to that connection to God. And that is what religion is. वो स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्शन आता है. Spirituality का मतलब of the spirit. देखो, जीवन में दो तरीके जीने का. एक मटेरियल की दृष्टि से. मटेरियल की दृष्टि से कहते हैं मैं अपने शरीर हूँ. मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ. मैं 5'3" हूँ, मैं 120 pounds हूँ, मैं 47 years हूँ, मैं लेडी हूँ, मैं उसी मतलब ये मैं हूँ. ये मटेरियल की दृष्टि से. और मटेरियल की दृष्टि से हम दोनों के बीच में एम्प्टी स्पेस हो. फिर आप कौन हैं? आप एक लेडी है, आप इतनी हाइट है, इतनी वेट है, आप ऐसे लगता है. मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी बैकग्राउंड ऐसा है, और हम दोनों के बीच में स्पेस है. सुना था कि आप भारत की तरफ इसलिए आई थी क्योंकि आप वेजिटेरियन थी और आपको लगा कि एक सिर्फ भारत ही है जहाँ पर बिल्कुल बिना किसी मिलावट का वेजिटेरियन खाना आपको मिल पाएगा. क्योंकि हम भी जब यहाँ से कहीं बाहर जाते वेजिटेरियन के नाम पर एग तो मिलता ही मिलता है. तो ये जो आपका वेगन टर्न होना था, क्या आपके परिवार में सब लोग वेजिटेरियन ही थे या आप बस घूमना चाहती थी लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं वेजिटेरियन होने की वजह से मैं भारत आती हूँ? ये भी एक क्या कारण था आने का? मैं 15 साल की उम्र में वेजिटेरियन बन गई. उसकी पूरी स्टोरी मुझे मालूम है कि समय की मर्यादा की वजह से मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं पूरा वेजिटेरियन बन गई. और मैं बहुत ट्रैवल करती थी.
फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और मैंने ये देखा कि पक्का वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल है बाहर. कि आप इवन सलाद ऑर्डर करेंगे, उसी सलाद के ऊपर एग्स होगा, सलाद के ऊपर कोई मछली होगी, आपकी वेजिटेबल सूप में भगवान जाने क्या क्या डालते होंगे उसमें फ्लेवर के नाम पे. और जब इंडिया सजेस्टेड हुआ तो मुझे भारत के बारे में कुछ मालूम नहीं था. एक ही चीज मुझे मालूम था कि कम से कम मैं आराम से खा पाऊंगी, कम से कम मैं इवन भाषा ना समझते, क्योंकि हिंदी तो यहाँ आके सीख के, वो भी बच्चों के साथ घूमते घूमते बात करते करते हिंदी सीख गए. लेकिन तो मुझे मालूम था कि छोटी सी गांव में, बड़ा शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी समझते हैं वेजिटेरियन. तो इसलिए मैंने हाँ किया इंडिया आने के लिए. लेकिन उसकी एक लास्ट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि मैं वेजिटेरियन कोई रिलीजियस रीजन की वजह से नहीं बने हुई थी. ना मेरा लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि गौ माता इज होली, कुछ ऐसे हुआ नहीं. It was not my culture, it was not the world I came from. मैं वेजिटेरियन इसलिए बन गई because vegetarianism is the most powerful way to take care of our Mother Earth, Mother Nature, and the world with whom we share this planet. हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन 1 किलो मांस बनाने के लिए 16 किलो अनाज लेना है. 16 किलो अनाज से आप 16 किलो चावल बन सकते हैं, 16 किलो रोटी बन सकते हैं. यदि कॉन्टिनेंटल खाना पसंद करते तो 16 किलो पास्ता भी बन सकते हैं उससे. लेकिन 16 किलो अनाज से 16 लोगों को खिला सकते हैं. अगर आप 16 किलो अनाज एनिमल को खिलाएंगे, वो एनिमल जिससे मैं बाद में कट करके खाऊंगी, मुझको उस 16 किलो अनाज से 1 ही किलो मांस मिलेगा. इसका मतलब हर बार कि मैं नॉन वेज खाने की निर्णय लेती हूँ कि आई विल ईट नॉन वेज, इसका मतलब कि मेरे दिमाग में ये आ गया कि आई डिजर्व द फूड फॉर 15 अदर पीपल. Let them go hungry, let them die of starvation, क्योंकि मुझे मांस खाना है. रोज मेरे दोस्तों, रोज इतने 1000 बच्चे are dying of hunger, भूख से मर रहे हैं, और हम लोग उनकी खाना, हमारे हैमबर्गर्स, हमारे हॉट डॉग्स, हमारे चिकन मैकनगेट्स में खा रहे हैं. मुझे ये बताओ कौन सी धर्म कहते हैं कि you with one body, one life, you deserve the food of 15 other people? है नहीं. कोई भी धर्म से, चाहे आप कहते हैं मैं रिलीजियस हूँ, चाहे हम कहते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, चाहे हम कहते हैं ना रिलीजियस ना स्पिरिचुअल, जस्ट आई एम ए गुड पर्सन. आप सोच नहीं सकते हैं कि इन लोगों को मरने दो, मुझे हैमबर्गर खाना है. और लास्टली हमारे प्लैनेट, सबको पता है क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, जल को क्या हो रहा है. महाराज जी ने शुरू की इनॉग्रल सेशन में बताया कि 2030 तक भारत में we will have only half the water that is needed, half the drinking water. 2040 में पूरा विश्व में ऐसी स्थिति होगी. लेकिन the amount of water that goes into the production of 1 pound of beef, एक बार आप हैमबर्गर खाएंगे दोस्तों के साथ, जो जल उसी हैमबर्गर में जाएगी, क्योंकि पहले उनको अनाज देना है, उसी अनाज को पानी देना, फिर एनिमल को पानी देना, फिर जब मार देंगे उसकी ब्लड को धोना है. इतनी पानी लेता है कि 1 pound of beef, जो जल जो आप 6 महीने में
तो आपका सभी रोज vegetarian नाते turn हैं, है होने ना? का एक बहुत बड़ा कारण एनवायरनमेंट प्रेमी होना भी था, बिकॉज Exactly. जो हमारे पास होता है सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आके हमको ये बात बताए कि हम कितने लकी हैं कि हम किस धरती पर जन्मे हैं। हमें उसका सम्मान तो करना ही करना है। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जितने क्रिटिसिज्म्स होते हैं उसके साथ साथ उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। अपना अपना कदम आगे बढ़ाएं। इनकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसे ही लगता है।